हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैड कैम रिसर्च सेंटर। आज इस वीडियो में ये जो ऑब्जेक्ट है पार्ट नंबर 124, इसको हम बनाने वाले हैं सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर में। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहेगी। ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यू गड़बड़ हो गया, प्लेन सेलेक्ट करने में गड़बड़ हो गया, जैसे फ्रंट प्लेन परफेक्ट। अब क्या करना है, एक सबसे पहले सेंटर लाइन ड्रॉ करना है। सेंटर लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे इनफाइनाइट वाली तो लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटर लाइन ड्रॉ हो गई। अब हमको कैसे यहाँ से स्टार्ट कहाँ से करना है, इस पॉइंट से स्टार्ट करना है, सेंटर लाइन से स्टार्ट करना है, ऐसे जाना है, फिर ऐसे करके स्ट्रेट पोर्शन करके घुमा देना है। ठीक है, तो हमको इस पॉइंट से जाना है ऐसे, फिर अंदर की ओर नहीं ऐसे, ठीक है, ये ऐसे यहाँ से फिर टिल्ट करके घुमाना है। बहुत मुश्किल होता है, डिजाइन इंजीनियर मजाक नहीं है, समझे। ये अब इसका ऑफसेट भी लेना है, ये इतना ही बस खत्म नहीं होगा, सेम लाना है उसके पैरेलल और फिर वो ज्वाइंट करना है। समझ में आई बात। ऑफसेट कितने mm में, कितने mm का है, एक 13 एक 14, 0.5 mm का है। पहले नहीं ड्रॉ करते, पहले हम डायमेंशन दे देते हैं। बाहर वाला कितने का है, 9.4 रेडियस का। 9.4 रेडियस का ये हो गया। यहाँ से हाइट कितनी है यहाँ तक की, 12.9। इस पॉइंट से इस पॉइंट की हाइट कितनी है, 12.9। परफेक्ट। ये रेडियस कितने का हुआ, 4 का। यहां से यहां तक की हाइट 6.6 है। खाना तेरा बन रहा है, ठीक है, अब सही है, पास ला दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गया। यहां से यहां 0.1, ठीक है, बाहर वाले से बाहर वाला 14, वन 14 कहने जा रहा। अब कौन सा पोर्शन हिल रहा है, ये पोर्शन हिल रहा है, इसकी हाइट डिफाइन करनी पड़ेगी। रेडियस 4 है, 6.6 टोटल है, 4 घट गए हैं तो ये हो गया
6.6 माइनस 4 2.6, 2.6, ठीक है। और अब ऑफसेट लेना पड़ेगा कितने का, 0.1 का। ये थोड़ा सा जॉब टफ है। ऑफसेट 0.5, ठीक है। यहां तक इसको ज्वाइन किया जाए, ये यहां तक इसको ज्वाइन किए, यहां से लेके ओरिजिन तक। ठीक है, परफेक्ट, फुली डिफाइंड। तो रिवॉल्व बस कराना है, रिवॉल्व कराना बाकी है, बाकी सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। फीचर में गए, रिवॉल्व, ये बन गया आपका कप है, परफेक्ट। अब इसकी कलरिंग बस अपने हिसाब से कर देना है, अंदर येलो बाहर आसमानी, उस हिसाब से कर देना है, ठीक है। जैसा कलरिंग है अच्छा दिख रहा है तो वही कलरिंग हम भी करेंगे, अंदर येलो बाहर आसमानी, वो भी डार्क डार्क नीला। हाँ ये वाला परफेक्ट। ये कौन सा कलर किया है, ये केसरिया कलर शायद, थोड़ा सा डार्क वाला। ये परफेक्ट। नीचे इसने क्या किया है, ग्रीन किया है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये एकदम फ्लैट नहीं है, दिया भी नहीं है, 5 दिया था, ये गड़बड़ हुआ है। एक बढ़ा देते तो बढ़िया था। चलो देखते हैं, ये पूरा ही सेलेक्ट होगा, थोड़ा इसके इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। ये डिफाइन कैसे था, तो हमने दिए नहीं था डिफाइन। चलो कोई दिक्कत नहीं, वो डिफाइन नहीं करेंगे, आइसोमेट्रिक कर देते हैं। ये वाला पोर्शन क्या कर देते हैं, यही कलर, शानदार कलर दिखेगा। थोड़ा सा डार्क, परफेक्ट, ये थोड़ा सा लाइट, परफेक्ट, शानदार। और ये ग्रीन, आइसोमेट्रिक व्यू, प्लेन वाइट, शानदार। जो कप है वो रेडी हो चुका है, वो देख सकते हैं आप। अब क्या लेते हैं, हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना है, एक्सरसाइज नंबर 2 का ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस हमको बनाना पड़ेगा, और बेस बनाने के बाद हमको ये जो टॉप है टॉप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं। तो बेस हमारा कितने का है, 120 क्रॉस 100 का है। तो यहाँ पे 120 क्रॉस 100 का हम क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल रेक्टेंगल भी अभी ले लेंगे पहले, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल रेक्टेंगल लेके डायमेंशन दे दो इसको 120 और इसको दे दो हमारा ये 100। ओके दैट्स फाइन। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आर्क है, तो यहाँ पे 30 का आर्क है, तो 30 का आर्क दे देते हैं यहाँ पे। तो
हमारा जो फिलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। इसको कर देते हैं 30 का। ओके दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओके करते हैं और यहाँ से भी ओके करते हैं। अब हमारा एक स्लॉट है, तो स्लॉट भी हम बना लेते हैं। ये स्ट्रेट स्लॉट है, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, इसको हम बना लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया ना। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पकड़ के नीचे अंदर लाना है। नहीं बनेगा, इसको ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको छोटा कर सकते हो ऐसे करके। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपको डालना है। कितना कितना डायमेंशन डालना है ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अंदर वाला जो रेडियस है वो यहाँ पे 15 का होना चाहिए, तो इस रेडियस को हम क्या कर देते हैं, 15 का कर देते हैं। ठीक है, ओके। सेंटर पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 60 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको क्या कर देते हैं 60। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत ये है नहीं है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 30 है, तो ये भी 30 कर देते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है, 30। ठीक है। और एक और चीज देख लेते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट की डिस्टेंस 70 है, यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी जो है 70 है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये जो फिक्स हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो 70 है। ओके है ना, 70, ओके कर दिया। ठीक है, अब ये सब चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है और इस केस को आइसोमेट्रिक व्यू में लाना है और यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया, समझ में आई बात कि नहीं। यहाँ पे एक्सट्रूड कितना करना है, 20 mm। 20 mm है, 20 mm कर लो। यहाँ पे 20 mm कर देते हैं एक्सट्रूड। ओके दैट्स फाइन। और अब यहाँ पे ये प्लेन लेते हैं फ्रंट, ये स्क्रेच लेते हैं इसका प्लेन और इस पे कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल क्योंकि अगर सेंटर लोगे तो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए कॉर्नर लेना है। अभी इस पॉइंट को ट्रैक करना है, इस पॉइंट को ट्रैक किए, नहीं हो रहा है ट्रैक, अब होगा। ये पॉइंट और ये अब होने लगा ट्रैक। ओके दैट्स फाइन। अब यहाँ पे इसको डायमेंशन देना है, डायमेंशन दे देते हैं। ये हमारा बन गया है। ये जो यहाँ पे बनाना था, जो ये देख रहे हैं, ये ऊपर की और पीछे से है, तो यहाँ से यहाँ पे 50 हमको देना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो जो 20 हमारा ये है तो ये 30 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ 30 है तो 30 दे देते हैं। इसको डायमेंशन, इसको 30। ठीक है, और बाकी वो तो है ही है, इतना है। अब यहाँ पे हम फिलेट भी दे देते हैं, इस पे फिलेट भी है। ये देखो ये फिलेट है, कितने का है, 20 का है, तो 20 का फिलेट हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 30 ना देके यहाँ पे 20 कर देंगे। ओके देन ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके कर देते हैं। स्ट्रेट स्लॉट ले लेते हैं, स्लॉट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। स्लॉट का यहाँ पे जगह देखना पड़ेगा आपको, कहाँ से कैसे देना है। तो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं ये, और ये स्लॉट दे देते हैं। स्लॉट का अभी हमको क्या करना है, डायमेंशन देना है। तो यहाँ पे स्लॉट का डायमेंशन दे देते हैं, बीच का 80 है, तो ये हम निकाल लेते हैं 80.0। ठीक है, रेडियस कितना है, 6 है, तो इतने फास्ट करना है जैसे हम बना रहे हैं। आपको इसको 6 कर देना है, रेडियस 6 हो गई। ठीक है, दोनों साइड। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, यानी इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, तो दूसरे साइड वैसी आ जाएगी। तो हमने लिया इसको और इस पॉइंट को, यहां से यहां तक कितनी है डिस्टेंस, 20। ओके दैट्स फाइन। ठीक है, बन गया हमारा स्लॉट। ओके
हैप्पी, एग्जिट मारे, एग्जिट, आइसोमेट्रिक व्यू में गए। ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू में अब कितना एक्सट्रूड करना है, 20 का। ये देखो यहाँ पे 20 का एक्सट्रूजन है, यहाँ पे एक्सट्रूडेड 20। रिवर्स साइड करना है तो रिवर्स साइड हो जाएगा, कितना, 20। ओके, देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सिमिलर ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है जैसा कि इसमें बना हुआ है। अब डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं जो कि अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये स्वपंखी कलर है, यहाँ पे उसको कर देते हैं। तो उसको लेने से पहले यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये और ये, सॉरी नहीं है तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4। अरे हमने क्या कंट्रोल छोड़ा तो ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4, देखो कितना शानदार दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको। ये हमारा सेलेक्ट हुआ, ये स्वपंखी कलर कर दिया। ओके, बाकी कलर इसके हिसाब से कर देते हैं। ये साइड में हमारा फ्रंट में रेड कलर है, साइड में रेड कलर है। चेम्फर को छोड़ देना है, नहीं लेना है, बाकी सैप का जो साइड कलर है उसको कर लेना है। तो यानी हम ये कलर ले सकते हैं, ये, और चेम्पर का छोड़ देते हैं और ये साइड का कलर ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं किस कलर, रेडिश। थोड़ा सा ज्यादा ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैकग्राउंड कलर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी यहाँ पे कलर दिए गए हैं तो इसको भी दे सकते हो, दे दिया हूँ। और ये जो चेम्पर का कलर है इसको येलो कर देते हैं। चेम्पर का कलर, सारे चेम्पर का कलर, तो इससे लुक अच्छा दिखेगा आपको। इसको येलो कर देते हैं। तो सारी चीजें आपको आती जाएंगी ऐसे, जैसा धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो सारी चीजें आती जाएंगी। नीचे का कलर और बैक फेस, इसको एक कलर में कर देते हैं। ये कलर दे देते हैं हम, ओके, कोई सा भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे दिखेगा ही नहीं। और टॉप का दे दो ये, और ये, इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। ओके, इट्स लुकिंग गुड। और यू कैन गिव लाइक दिस। और एक और कलर देना बाकी है, इसको दे दो, इसको भी रेडी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है। इसको थोड़ा सा व्यू अच्छा कर लेते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है ऑब्जेक्ट। और रियल व्यू में कर देंगे तो और थोड़ा सा चमकने लगेगा, ऑब्जेक्ट में शाइनिंग आ जाएगा। तो ऐसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। रियल व्यू को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा कलर डार्क टाइप का हो जाएगा। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट थे। चलते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्ट की ओर। यहाँ पे पार्ट डिजाइनिंग